अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर ख़त्ताब। जैसे कि ज़िलहिज्जा का महीना इस वक्त जारी है और ईद कुर्बान की आमद है और हर मुसलमान जो है ईद कुर्बान के लिए कोशिशों में लगा हुआ है। जानवरों की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त जारी है, मंडियों में रश लगा हुआ है। ये सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से लोगों के जज्बात हैं, लोगों के जो है ये सुन्नत इब्राहीमी को फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए लोग जो है वो अपना मजहबी फ़रीज़ा सर अंजाम देने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। तो बात ये है कि असल में इसकी फ़जीलत क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी और दूसरे मुसलमान भी अब जो है इस दौर में भी उस सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं। इस फ़जीलत के हवाले से, इस ज़िलहिज्जा के महीने की बरक़ात के हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर हैं मौलाना अब्दुल हन्नान ज़ाहिद साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से आप क्या नज़र रखते हैं और उनकी जो सीरत है वो मुसलमानों के लिए उसमें क्या सबक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि वो इमामुल अंबिया और ख़ातमुल अंबिया कि क़यामत तक आने वाले लोग उनके लिए, उनकी ज़िंदगी उन लोगों के लिए उसवा हसना है। उनको भी इस बात का हुक्म दिया गया कि आप भी अपनी ज़िंदगी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि कुरान करीम की 27 सूरतों के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 69 मरतबा ज़िक्र किया गया है। और ये एक ऐसी मुनफरिद हस्ती है और शख्सियत है कि कुरान करीम में इतनी दफ़ा उनका नाम लेकर कुरान करीम में उनका ज़िक्र किया गया है। माशाअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो आबाई इलाका इराक़ का शहर बाबिल था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के 3000 साल बाद बाबिल के अंदर मबऊस फरमाए गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस घराने के अंदर आँख खोली वो घराना ना सिर्फ़ बुत परस्ती के अंदर मसरूफ़ था बल्कि वो घराना बुत फरोशी जैसे कारोबार को करता था और अपना गुजरान बसर बुत खुदा बना बना कर लोगों को वो बेचा करता था। तो ऐसे घराने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बुत शिकन को मबऊस फरमाया और उस बुत शिकन को दुनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सीरत कुर्बानी, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी से पहले बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ दी जो मुझे और आपको एक अहम सबक देती हैं। मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने से पहले 16 या 17 कुर्बानियाँ ऐसी थीं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी हैं। उनके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की कुर्बानी दी, अपने घर बार की कुर्बानी दी, अपने पेशे की कुर्बानी दी, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी दी, अपने कौम कुंबा कबीला और बरादरी की कुर्बानी दी और उसके बाद अपने वतन की भी कुर्बानी दी। और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए तो फिर उनको भी एक बियाबान, एक जंगल और इलाके के अंदर छोड़ कर आए जहाँ पर किसी भी जगह पर इंसान तो दूर की बात किसी भी जगह पर सब्ज़ा और पानी का नामो निशान तक नहीं था। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत जिसको हम आज ज़िंदा किए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की ये कुर्बानी और हमारी ये कोशिश और काविश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक बनाए। अच्छा, 10 अयाम की फ़जीलत क्या है और वो 10 अयाम शुरू के 10 अयाम हैं या ज़िलहिज्जा के आखिरी 10 अयाम हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र कि कसम है फ़जर की व लयालिन अश्र और 10 रातों की कसम है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने ये जो 10 रातों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है, फरमाया कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं। और आप यहाँ पर गौर फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है और कसम भी एक ऐसी चीज़ के साथ खाई है जो अपने एक अहमियत रखती है। फजर का वक़्त जो एक इंतहाई अपने तुलू होने के अतबार से और दिन का आगाज़ होने के अतबार से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरकतों के नुज़ूल होने के अतबार से और फिर चरिंद परिंद और जो हैवानात हैं उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करने का वक़्त है। तो ऐसे वक़्त के साथ अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम उठाई है। एक तो ये फजीलत इसकी साबित होती है। दूसरा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामु अश्र ज़िलहिज्जा
कि दुनिया के अयाम में सबसे बेहतरीन और अफजलियत वाले जो दिन हैं वो ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। आपने इस्लाम से पूछा गया कि जो सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए दिन गुजरे हैं उनसे भी अफजल हैं। आपने इस्लाम ने फरमाया जी, जो सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए दिन गुजरे हैं उनसे भी अफजल ये दिन हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह शारे फतुल बारी वो लिखते हैं कि इन 10 अयाम की फजीलत की वजह यह है कि इस्लाम के जो बुनियादी अरकान और इबादत हैं वो सारी की सारी इन 10 दिनों के अंदर जमा हो जाती हैं। जैसा कि रोज़ा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा उसकी एक फजीलत है, उसके अलावा सदका जो कुर्बानी हम करते हैं, फिर इसी तरह हज तो नमाज, ये सारी कुर्बानियाँ और ये सारी इबादत इन 10 अयाम के अंदर जमा हो जाती हैं। तो इस एतबार से भी ये फजीलत है। अब्दुल हन्नान साहब, जिस तरह आपने बताया कि फजीलत इतनी ज़्यादा है, कोई मुसलमान अगर ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं जिहाद लड़ता, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो ये शरफ़ हासिल होता, तो वो उसको क्या करना चाहिए? जिस तरह आपने बताया कि जिहाद से भी फजीलत ज़्यादा है इन 10 अयाम की। जी, तो इन अयाम के अंदर आप अलैहिस्सलाम के जो सुन्नतें हैं उनको अपनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप अलैहिस्सलाम इन 10 अयाम के अंदर तकबीरात का बहुत अहतमाम किया करते थे। नमाज़ों के बाद चलते फिरते अपने दिन रात की मसरूफ़ियत के अंदर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो ये इन चीज़ों का अहतमाम किया करते थे। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखा करते थे, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहतासिबु कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप इस्लाम ने फरमाया मैं उम्मीद करता हूँ जो बंदा 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 साल के गुज़िश्ता साल के और एक आइंदा साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माफ़ फरमा देगा। तो ये फजीलतें इस ज़िलहज के 10 अयाम की हैं। फिर उसके अलावा जो 10 ज़िलहज्जा को हम कुर्बानी का फ़रीज़ा सर इंजाम देते हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक बहुत मुकाम रखता है, जो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखे हुए हैं। अच्छा, आखिर में बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है आवाम से मुतालिक। मुसलमान जो है तैयारियों में हैं, ईद कुर्बान करीब है, जानवर जो है वो मोस्टली लोगों ने ख़रीद लिए हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, तो जानवरों में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनकी कुर्बानी जो है वो कबूलियत हासिल कर ले? आपने इस्लाम ने फरमाया ला यजूज़ु फिल अज़ाही, कि जो कुर्बानी का जानवर है उसके अंदर ला यजूज़ु अर्बउन फिल अज़ाही, कुर्बानी के जानवर में 4 चीज़ें जायज़ नहीं हैं। यानी कुर्बानी का जानवर 4 चीज़ों से पाक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अल औराउ बय्यिनुन औरुहा, कि वो नबीना जानवर, वो अंधा जानवर जिसका कानापन, जिसका अंधापन बिल्कुल वाज़े है। दूसरा जानवर आपने इस्लाम ने फरमाया अल अर्जा उल्लती बय्यिनु ज़लउहा, वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़े है, यानी वो चलता है तो वो बिल्कुल वाज़े तौर पर उसका लंगड़ापन होना नज़र आता है। तीसरी चीज़ आपने इस्लाम ने फरमाई वल मरीज़ुल्लती वल मरीज़ु बय्यिनु माराजुहा, कि ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े है। और चौथी आपने इस्लाम ने फरमाया वल कसीरुल्लती लातन का, कि ऐसा जानवर जिसकी हड्डियों के अंदर गोदा नहीं है। तो कुर्बानी के जानवर इन 4 चीज़ों से पाक होना वो ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जानवर अंधा ना हो, काना ना हो, दूसरी चीज़ वो लंगड़ा ना हो, तीसरी चीज़ वो मरीज़ ना हो, और चौथी चीज़ कि वो जानवर इंतहाई कमज़ोर ना हो, बल्कि सेहतमंद और ताकतवर जानवर को कुर्बानी के लिए ख़रीदना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी और कुर्बानी की जो फजीलतें हैं और जो ज़िलहिज्जा में रोज़ा रखा जाता है उसके बारे में भी बताया कि वो कितना उसका सवाब होता है, कितने गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जानवरों के हवाले से भी कि कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का जानवर ख़रीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सारी मालूमात उन्होंने हमें दी। बहुत शुक्रिया आपका। और फिल वक्त नाज़रीन, उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।